आईपीएस अधिकारी के सुसाइड में जाति वाला जो एंगल है, इसको आप किस स्तर पर उचित या अनुचित मानते हैं? कि इस सारे मामले पर नौकरशाही भी दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। इस सुसाइड के मामले में जो जाति वाला एंगल है वो बहुत बड़ा होकर के सामने आया। मुख्यमंत्री महोदय जब पहुंचे थे भाई पूरण कुमार जी के निवास पर, उनके चित्र पर जब पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे, तो उनके चित्र के साथ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भी रखा हुआ था, जो इस सारे मामले में बताने के लिए काफ़ी है कि जाति का एंगल किस हद तक है और दूसरी बात कि इस मामले को कौन सी दिशा में ले जाएगा। 7 तारीख को यानी कि 7 अक्टूबर को उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में दोपहर के समय खुद को गोली मार करके खुदकुशी कर ली। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा से जुड़ा हुआ एक मामला है, इस समय बहुत चर्चाओं में है और हम भी लगातार आपसे उस मामले को लेकर के आपके संपर्क में हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए अपडेट आपको दिखा रहे हैं। आईपीएस अधिकारी थे, एडीजीपी रैंक और आईजी के पद पर कार्यरत थे वाई पूरण कुमार। 7 तारीख को यानी कि 7 अक्टूबर को उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में दोपहर के समय खुद को गोली मार करके खुदकुशी कर ली। आज 9 अक्टूबर है। उनकी धर्मपत्नी हरियाणा के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जो एक डेलीगेशन गया हुआ था जापान के दौरे पर, उनके साथ थी, वो भी उस डेलीगेशन में गई थी। 8 तारीख को वो वापस आई, यानी कि कल। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आ गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके निवास पर पहुंचे, दिवंगत भाई पूरण कुमार के निवास पर, और सारा तमाम अमला, चाहे वो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे वो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे तमाम बड़े अधिकारी, हरियाणा सरकार के वजीर, तमाम लोग वहाँ पहुँचे, उनके निवास पर सांत्वना दी और दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उनकी धर्मपत्नी के साथ लगभग 1 घंटे से ज़्यादा, जो वेबसाइट्स बता रही हैं, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर भी चल रहा है, उसमें उनकी बातचीत हुई। जो अपना उनका ग्रीवेंस थी, जो उनकी शिकायतें थी अमनीत कुमार जी मैडम की, उन्होंने उन मुख्यमंत्री जी को बताई। लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है कि परिवार का, और परिवार के साथ साथ, क्योंकि इस समय हरियाणा के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी है नौकरशाही के अंदर कि इस सारे मामले पर नौकरशाही भी 2 हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। इस सुसाइड के मामले में जो जाति वाला एंगल है वो बहुत बड़ा होकर के सामने आया है। अगर मैं आपको बताऊं तो भास्कर की वेबसाइट पर मैं देख रहा था और कुछ लोगों ने मुझे चित्र भी भेजे थे। मुख्यमंत्री महोदय जब पहुंचे थे वाई पूरण कुमार जी के निवास पर, उनके चित्र पर जब पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे, तो उनके चित्र के साथ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भी रखा हुआ था, जो इस सारे मामले में बताने के लिए काफ़ी है कि जाति का एंगल किस हद तक है और दूसरी बात कि इस मामले को कौन सी दिशा में ले जाया जा रहा है। वो कौन लोग हैं जो इस दिशा में ले जाने की बात भी चल रही है। लेकिन क्योंकि भारत के अंदर अगर हम कहें तो जाति है, कभी कहीं जाति नहीं, ये हमेशा सामने रहती है। भले ही सबका साथ सबका विकास की बातें हों, भले ही आप किसी ऊंचे से नीचे, बड़े से छोटे, किसी पद पर भी हों, लेकिन जाति और धर्म वाला एंगल सियासत पर कहें, नौकरशाही पर कहें, कहीं भी कहें, वो सब जगह हावी रहता है और दिखाई भी पड़ता है। अब इसी मामले की बात अगर करें तो पूरण कुमार जी अपने, जब तक इनका सेवा काल रहा, क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड है, आपके साथ मैंने एक वीडियो कल शेयर किया था, आप देख भी सकते हैं उसमें भी, उस दौरान भी इनके जो सिस्टम में रहते हुए भी, सिस्टम का एक बड़ा पार्ट होते हुए भी, सिस्टम के साथ इनकी लड़ाई चलती हुई दिखाई रही हमेशा। चाहे वो पुराने पुलिस महानिदेशक हों, चाहे वो आज के पुलिस महानिदेशक हों, चाहे वो पुराने होम सेक्रेटरी हों, चाहे पुराने चीफ सेक्रेटरी हों, सभी के साथ में कहीं ना कहीं विवाद की बातें सामने आती थीं। पिछले समय की अगर बात कहें तो लगभग 17-18 ऐसे मामले हैं कि जिसमें वाई पूरण कुमार चर्चाओं में रहे। कभी वो पोस्टिंग में जातिगत आधार पर दलित अधिकारियों को पूरी पोस्टिंग ना देने की बात करते रहे हों, कभी वो गाड़ी देने के मामले की बात रही हो कि मुझे पुरानी गाड़ी दी गई,
कभी वेतन विसंगतियों की बात रही हो, कभी ट्रांसफर्स और पोस्टिंग की बात रही हो, कभी अन्य अधिकारियों की शिकायतों वाली बात रही हो, कभी अधिकारियों को प्रमोशन देने की बात रही हो, मतलब सभी पर। और अगर अंत वाली बात भी कहें, क्योंकि उनके खिलाफ एक एफआईआर उनके खिलाफ भी सीधे सीधे दर्ज नहीं थी, एक एफआईआर दर्ज हुई थी रोहतक के पुलिस थाने में 6 अक्टूबर को। उस एफआईआर के अंदर एफआईआर करवाने वाले एक शराब कारोबारी थे और शराब कारोबारी ने, शराब ठेकेदार ने आरोप लगाया था कि आईजी के नाम पर उनसे मंथली मांगी गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद में वहाँ पर या पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उस मामले में आईजी पूरन कुमार साहब के जो पीएसओ को गिरफ्तार किया गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में सब कुछ बताया, सारी बातें ये। और इसमें कहा गया कि वाई पूरन कुमार जी ने जो अपना डेथ नोट है उनका, और या जो उनकी धर्मपत्नी कह रही हैं कि उन पर जातिगत प्रेशर बनाया गया था। अब महत्वपूर्ण बात आ जाती है, एक बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी के दायरे में या राजनीति के दायरे में जब आप समकक्ष हैं और या फिर आपके जो रैंक है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो उसके अंदर कहाँ तक जाति वाली बात आ सकती है। और अगर हर बात में अगर कहीं जाति, क्योंकि उन्होंने कहा था, भाई पूरन कुमार जी के सुसाइड नोट में है कि उनको जाति सूचक बातें कही गई। अब हालांकि जो एफआईआर की बात भी अगर करें, 6 अक्टूबर को जो रोहतक में दर्ज हुई, 7 अक्टूबर को जिसमें गिरफ्तारी हुई, 7 अक्टूबर को जिसके अंदर उनका जो पीएसओ था सुशील कुमार, वो जेल गया। लेकिन उस मामले में क्योंकि अभी तो पुलिस ने नोटिस भी नहीं किया था, क्या पुलिस ने उनको, भाई पूरन कुमार साहब को कोई नोटिस किया था, ये भी बात सामने नहीं आई। क्या उन्होंने उनको किसी प्रकार से बुलाया गया था, कॉल सी बात थी। तो इस सारे मामले के अंदर देख करके, हालांकि उनकी जो मृत्यु है बहुत दुखद है, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो दिल दहला देती हैं, हृदय द्रवित होता है उन सबसे। और वो भी उस स्थिति में कि जब इतने बड़े रैंक के अधिकारी अगर इस प्रकार की वारदात हुआ करती हैं तो उनसे कहीं ना कहीं पीड़ा भी होती है, चाहे वो किसी भी जाति समाज के हों। एक मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, फरीदाबाद के अंदर आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया था, उसको ले करके बहुत दिन तक मन में पीड़ा रही थी। डीसीपी हुआ करते थे फरीदाबाद के वो, और अब इधर अगर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का सुसाइड होता है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा हुआ करती है। लेकिन इसके बावजूद एक बात तो जरूर आएगी दोस्तों, कि अगर हर बात को जाति के रंग पर तूल दिया जाएगा तो क्या आने वाले समय के लिए वो कितना मजबूती देगा लोकतंत्र को, क्योंकि हम देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। एक बात और आ जाती है कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हमारे कई दर्शकों ने मुझे कॉल करके बताया कि उनके साथ में बाबा साहब का चित्र है। बाबा साहब सबके सम्माननीय हैं, बाबा साहब इस देश के संविधान निर्माता हैं और सब कुछ संविधान के हिसाब से ही होगा, न्याय भी संविधान के हिसाब से होगा, कानून के हिसाब से न्याय होना है। तो उसके अंदर अगर जाति वाला प्रेशर बनाया जाता है तो ये किस हद तक आप इसे मान सकते हैं कि वाजिब है। क्या आईपीएस अधिकारी के सुसाइड में जाति वाला जो एंगल है, इसको आप किस स्तर पर उचित या अनुचित मानते हैं? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।